नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। जब हम सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन के बारे में देखते हैं, तो हमें कुछ एक ऐसा सिस्टम नज़र आएगा जिसमें पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली पर्टिकुलर प्लेस पर रहेगी। तो कुछ सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं बाउंडेड होती हैं। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, गोल्जीज कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एंड इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द सम ऑफ द वैक्यूल्स। Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of endomembranous system. अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप डायग्राम में देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ओनली सी इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। It is discovered by the Porter, Claude and Fullman in 1945 और पोर्टर ने 1953 में इसको और भी ज़्यादा डिस्क्राइब किया। नाउ वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कहाँ पर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यूकैरियोटिक सेल के अंदर इट इज़ प्रेजेंट। कुछ सेल जैसे कि ओवा, एम्ब्रियोनिक सेल और मैच्योर आरबीसीज के अंदर दे हैव लैक। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी नहीं होती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब बारी आती है कि कितने अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। वैरायटी ऑफ द अमाउंट फ्रॉम सेल टू सेल। अलग अलग सेल में अलग अलग अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। जैसे कि स्पर्मेटोसाइट में it is present by a few vacuoles only. In the cell of the adipose tissue it is quite simple, and the cell that are actively synthesizing protein such as liver cell, pancreatic cell, fibroblast, they have abundant amount of endoplasmic reticulum. स्ट्रेटिफाइड मसल फाइबर्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 30 to 60% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन इन अ सेल प्रेजेंट होगा। इट इंक्रीज द इंटरनल सरफेस 30 to 40 टाइम्स द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। अब बारी आती है इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम 3D स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में कंपोज्ड होगी। वन इज़ द क्रिस्टी, नेक्स्ट इज़ द ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड इज़ द वेसिकल्स। क्रिस्टी आर द फ्लैटेंड अनब्रांच्ड। ये जो बीच में आपको ये येलो येलो कलर की चीज़ नज़र आ रही है, दीज आर द क्रिस्टी। फ्लैट अनब्रांच्ड सैक लाइक एलिमेंट, दे लाइज इन, जैसे पाइल्स होती है ना, पैरेलल वन टू द वन अनदर, इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। राइबोसोम इनके सरफेस पे प्रेजेंट होगा। क्रिस्टी के पास ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 2 दैट बाइंड द राइबोसोम। उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आर इरेगुलर ब्रांच्ड एलिमेंट्स। वो क्या होंगे? इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ट्यूब्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे। You can see into the diagram. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी, ब्रांचिंग होंगे, इरेगुलर होंगी, एंड दे आर ओपनली फ्री इन द राइबोसोम्स। एंड द थर्ड वन इज वेसिकल्स। वेसिकल्स आर द ओवल। यहाँ से क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से ये सर्कुलर वेसिकल्स जो हैं वो कहीं कहीं से अराइज होते हैं।
तो ये राउंड होंगे, वैक्यूल्स लाइक एलिमेंट्स होंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से आइसोलेट हो जाएंगे और इन तीनों एलिमेंट्स को कंबाइन मिलाकर बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The liquid which is present in the endoplasmic reticulum, the fluid is called endoplasmic matrix. Now, types of the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टाइप्स हैं उसके अंदर दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे. एक होगा रफ, दूसरा होगा स्मूथ. रफ का मतलब प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स एंड स्मूथ का मतलब एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देखिए कि राइबोसोम कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और यहाँ पर राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे मेनली ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. इट इज़ फ्री ऑफ द राइबोसोम्स एंड it is well developed in the muscle cells, adipose tissue cells, interstitial cells, glycogen storing liver cells, spermatocyte, leukocytes. और जो रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, this is present in the cytoplasmic surfaces. गॉलब्लैडर सेल्स, लीवर सेल, पेनक्रियाटिक सेल्स, प्लाज्मा सेल्स यहाँ पर होगा. नाउ फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन देगा, पूरा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा सेल को जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन. फोर्थ पॉइंट इज़ द लोकलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनेलिस को लोकलाइज्ड करेगा, सरफेस सिंथेसाइज करेगा, एंजाइम की फॉर्मेशन देगा, एंजाइम को लोकेट करेगा, मटेरियल को जो स्टोर करके रखेगा और जो एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल में जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होंगे उसके लिए हेल्प करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम करेगा. और जो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट एक रूट प्रोवाइड करेगा. तो ये सब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं.